नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बीपीएससी और बिहार एसएससी से बनने वाले जो भी प्रश्न हैं और बिहार स्पेशल की क्लास है, जिससे आपको बिहार शिक्षक भर्ती की जो भी परीक्षाएं लगी उसकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। और उम्मीद है कि यह वीडियो बेहद ही आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं बिहार स्पेशल से प्रश्न जो भी बनते हैं एग्ज़ाम में उसके लिए तैयारी शुरू करते हैं इसमें। तो जैसे दिया बिहार के बारे में, बिहार राज्य क्या है, तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित एक राज्य है। तो यह राज्य पूर्णतः स्थल रुद्ध है, मतलब ये चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। और बिहार पूर्व में अपेक्षाकृत नमी वाले पश्चिमी बंगाल तथा पश्चिम में उपाद्र उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य अवस्थित है। यह अब बिहार को जलवायु को के दृष्टि से संक्रमणकालीन स्थिति प्रदान करती है। यह उत्तर प्रदेश में नेपाल देश तथा ये उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में झारखंड राज्य से घिरा हुआ है। बिहार का इतिहास बेहद समृद्ध है, परंतु विकास की असीम संभावनाओं के बावजूद बिहार उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया है जिसका वह हकदार है। अब बिहार से बनने वाले जो प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं तो उसके बारे में हम बता दें तो बिहार का पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगा एनालिसिस के साथ। तो बिहार संभवतः बौद्ध बिहारियों की अधिकता के कारण इसका नाम पड़ा। राजधानी की बात करें तो बिहार की जो राजधानी पटना है, और स्थापना दिवस की बात करें तो बिहार का जो स्थापना दिवस 22 मार्च को है। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में जब जॉर्ज पंचम आए थे लॉर्ड हार्डिंग के समय पे, और इनके साथ मैरी क्वीन भी आई थी, तब ये अलग हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान जो उड़ीसा है, संयुक्त प्रांत का गठन की घोषणा हुई थी। विधिवत जारी की गई। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार एवं उड़ीसा प्रांत की सीमाओं के साथ निर्माण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की थी। वर्ष 1912 से पूर्व बिहार ग्रेटर बंगाल के एक हिस्से के रूप में एक उपराज्यपाल एवं कलकत्ता में उनके सचिवालय द्वारा शासित था। बंगाल प्रेसिडेंसी ने अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान जिसका नाम उड़ीसा है, संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया था। ठीक, और बात करें आगे इसकी तो 28 मार्च 1936 बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन आदेश पारित हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान जो उड़ीसा है, दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गए थे। और इसके बारे में और डिटेल के साथ बता दें हम तो 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की। अगर पूछ ले कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को स्वीकृति कब मिली तो ये 2000 को हुई। और 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने एवं 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार के दृष्टि से अगला है इसी में 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण। अगर पूछ ले कि जब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ था तो उस समय तत्कालीन के राष्ट्रपति कौन थे, तो KR नारायण थे। और बिहार राज्य 2 हिस्सों में उन्हीं के हस्ताक्षर के बाद अलग हो गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अगर पूछ ले बिहार राज्य अस्तित्व में कब आया तो 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया थी। अब यहाँ उच्च न्यायालय की बात करें तो बिहार में जो पटना राजधानी है वहाँ पे उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। तो इसकी आधारशिला की बात करें तो 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रखी गई थी। ठीक, और उच्च न्यायालय का उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को किया गया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 9 फरवरी 1916 को कटक खंड पीठ के रूप में की गई थी। आगे बात करें इसके क्षेत्रफल की तो बिहार का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम क्या है तो भारत का 12वां है। ठीक, इसका जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के बाद सबसे बड़ा राज्य है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां स्थान है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के बाद की बात है ना। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो बिहार का स्थान तीसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार। राजकीय भाषा की बात करें तो बिहार की जो राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा हिंदी
और दूसरी भाषा 1989 में उर्दू को अपने यूपी में शामिल किया गया था। ठीक, और आगे अब इसके बारे में और बात कर लें, यहाँ के प्रतीक चिन्ह क्या हैं। तो राजकीय प्रतीक की बात करें तो राजकीय प्रतीक में राजकीय वृक्ष यहाँ है पीपल है। राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा यहाँ का राजकीय पुष्प है। और राजकीय पशु की बात करें तो बैल 2013 से पहले रीछ था यहाँ पे। ठीक, और लेकिन 2013 के बाद बैल को राजकीय पशु के रूप में संज्ञा दी गई। राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया जो है पहले नीलकंठ था और अब गौरैया है। और भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार जो इसका है तो 24 अंश 20 10 मिनट सेकेंड है। ठीक, और 27 31 15 इसका उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 83 19 50 से 88 अंश 17 40 पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ बिहार है। क्षेत्रफल पूछ लेता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना, तो बिहार का क्षेत्रफल ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई पूछ लेते हैं उत्तर और दक्षिण, जैसे ये है उत्तर दक्षिण। ये लंबाई की बात करें तो ये है 345 किलोमीटर, और इसकी बात करें तो ये है 483 किलोमीटर इसकी लंबाई है। शहरी क्षेत्रफल की बात करें तो शहरी क्षेत्रफल 1095.49 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर में ग्रामीण क्षेत्रफल है। समुद्री तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 173 फुट है। ठीक, सामान्य वर्षा की बात करें तो 12 से 5 मिलीमीटर यहाँ पे बारिश होती है। और औसत वर्षा की बात करें तो 52.5 एक वर्ष में होती है। और आगे इसी से बनने वाले जो प्रश्न है अवस्थित इसकी बताएं। तो बिहार जो है भारत के पूर्वी भाग में है। ठीक, इधर जिधर सूरज निकलता है उधर बिहार है यूपी से। यह एक भू अवस्थित राज्य, भू अवस्थित मतलब इसके चारों तरफ सिर्फ जमीन है, राज्य है और कोई समुद्री सीमा नहीं है। यह उत्तर में नेपाल से, उत्तर साइड में अगर बात करें तो ये उत्तर का भाग है, इधर नेपाल पड़ता है बिहार के। ठीक, और दक्षिण की बात करें तो उत्तर के बाद दक्षिण इधर पड़ेगा, दक्षिण इधर झारखंड से जुड़ता है ये। और बात करें पश्चिम में तो इस साइड से पूर्व से पश्चिम बंगाल है। ठीक, पूरब से पश्चिम इधर ये बंगाल है, और पश्चिम तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश इधर है, इधर यूपी है और इधर बंगाल से जुड़ता है। तो 4 ऐसे राज्य हैं जिनसे यह अपनी सीमा साझा करता है। और बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें 729 किलोमीटर लंबी है इसकी। और प्रशासनिक परिदृश्य के बारे में बात कर लें तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है वर्तमान में। और मुख्यमंत्री की बात करें नीतीश कुमार हैं। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हैं। प्रमंडल की बात करें तो बिहार में जो प्रमंडलों की संख्या है 9 है। पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर व भागलपुर है। कुल जिलों की बात करें तो वर्तमान में जो कुल जिले हैं 38 जिले हैं बिहार में। सबसे बड़ा जिला की बात करें तो पश्चिमी चंपारण पड़ता है, जो आप गोरखपुर से आगे जाओगे तो सीधा पश्चिमी चंपारण ही पड़ेगा। जनसंख्या की दृष्टि से पटना है। ठीक, और क्षेत्रफल में पूछा जाए तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है, और जनसंख्या में पटना है। अनुमंडल की बात करें तो वर्तमान में यहाँ 101 अनुमंडल है। सामुदायिक विकास खंड की बात करें तो 534 पंचायतें यहाँ पे हैं, 8,406 पंचायतें हैं बिहार में। और राजस्व ग्राम की बात करें तो 45,103 है। और नगरीय संकुल समूह की बात करें तो यहाँ पे 14 है। और नगर बता दें तो 199 यहाँ पे कुल नगर है। और वर्तमान में जो बिहार में पुलिस थाने हैं 853 पुलिस थानों की संख्या है यहाँ पे। और पुलिस जिले की बात करें तो 44 हैं, जिसमें सिविल के 40 हैं और रेलवे के 4 हैं। महानगर एक ही सिर्फ पटना है। ठीक, और आगे बात करें इधर इसके बारे में तो नगर निगम की बात करें तो नगर निगम यहाँ पे ध्यान रखिएगा 19 नगर निगम है, जिसमें से पटना है, गया है और अररिया है, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया है, मुंगेर है, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया है। ठीक, और मधुबनी है, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सासाराम तथा सहरसा है। ये हैं नगर निगम। और विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल जो है यहाँ पे द्विसदनीय है, विधानसभा एवं विधान परिषद है। ठीक, और विधानसभा सीटों की संख्या पूछ लेते हैं तो 243 यहाँ वर्तमान में सीटों की संख्या। अनुसूचित जाति है तो आरक्षित है 38 है, और अनुसूचित जनजाति है तो द्वि कटोरिया व मनिहारी है। ठीक, और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या की बात करें तो 75 है। और लोकसभा में सीटों की संख्या यहाँ पे वर्तमान में 40 है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। ठीक, और लोकसभा में अनुसूचित जाति है तो आरक्षित सीटें हैं तो 6 हैं, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम है।
और राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है राज्यसभा की पूछे तो 16 है। पटना सचिवालय का निर्माण की बात करें तो पटना सचिवालय जो बना था 1913 से 17 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। पटना सचिवालय के वास्तुकार के रूप में अगर बताएं तो जोसेफ मुनिंग्स हैं इसके वास्तुकार, और पटना सचिवालय के निर्माणकर्ता की बात करें तो मार्टिन बर्न है। आगे दिया हुआ है कि झारखंड से जुड़ने वाले जो बिहार के ज़िले हैं कौन कौन से, तो रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, कटिहार है। ये हैं जो झारखंड से जुड़े हुए ज़िले हैं बिहार के। उत्तर प्रदेश से जुड़ने वाले 7 ज़िले होंगे फिलहाल, जैसे रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जो उत्तर प्रदेश से जुड़ते हैं। ठीक, और पश्चिम बंगाल से जुड़ने वाले जिलों की संख्या बता दें तो 3 है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज है। और राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला देश की बात करें तो सिर्फ मात्र एक देश है, नेपाल इससे साझा करता है अपनी सीमा। और नेपाल से सटे हुए बिहार के जिलों की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल है, अररिया, किशनगंज है। ठीक, ध्यान रखिएगा बिहार से संबंधित सारी डिटेल हम आपको बता रहे हैं और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आगे बात करें भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो 2.86% बिहार का प्रतिशत है। अब बात करें इधर कुल वन क्षेत्रफल पूछ ले तो बिहार स्पेशल में वन क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, कई बार पूछे गए एग्जाम में। तो वन क्षेत्रफल की बात करें तो 7.84% है 2021 की गणना के अनुसार। और जलवायु की बात करें तो यहाँ पे मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और सबसे लंबी नदी यहाँ पे है गंगा नदी है। ठीक, पटना में सबसे लंबी यहाँ पे 99 किलोमीटर और 445 पूरे बिहार में बहती 445 किलोमीटर। ठीक, और किलोमीटर है। और पूरी लंबाई की बात करें तो पूरी लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे बात करें इसमें तो सर्वाधिक गर्म कुंड है ब्रह्म कुंड है। और सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी के बारे में बात करें तो जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ ज़्यादा बहती हैं, नदियों की वजह से जलोढ़ मिट्टी बहकर आती है। और प्रमुख फसल के बारे में बात करें तो बारिश की वजह से यहाँ पे चावल की खेती ज़्यादा होती है और गन्ना भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है पश्चिमी चंपारण साइड में। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले की बात करें घटते क्रम में तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा, उसके बाद गया, फिर पूर्वी चंपारण है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले के बारे में बात करें तो आपको तो शिवहर आता है, अरवल है और शेखपुरा है। और बिहार की जनसंख्या के बारे में आपको बता दें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या है, तो ये है बिहार की जनसंख्या लगभग 1041 करोड़। ठीक, और देश की जनसंख्या का लगभग 8.60% बिहार में जनसंख्या निवास करती है। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो पुरुष जनसंख्या ये है और महिला जनसंख्या ये है, आप ध्यान रखिएगा इसका डिटेल। और जनसंख्या घनत्व की बात करें सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला वो राज्य कौन है, तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व है। और जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो 25.42% भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। लिंगानुपात अगर पूछ ले बिहार का, तो बिहार का लिंगानुपात जो है 918 है, 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं। शिशु लिंगानुपात की बात करें 935 है। ठीक, और साक्षरता दर की बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार की 61.8% टोटल है ओवरऑल। और पुरुष की साक्षरता दर की बात करें तो वर्तमान में 71.2 है और महिला साक्षरता 51.5 है। पिछली बार एग्जाम में ये पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, फिर से ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जनसंख्या से रिलेटेड 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक, और आगे बात करें हम इधर और तो ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो ग्रामीण साक्षरता दर फिलहाल यहाँ 59.78% है, जिसमें पुरुषों का साक्षरता दर 69.67% और महिलाओं को 49.49% है। और शहरी साक्षरता दर की बात करें तो 78.86% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर है 82.5 और महिलाओं की 70.49। ये सिटी का बात है। ठीक, और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 88.71% यहाँ जनसंख्या रहती है और शहर में 11.29% है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों की बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो पटना में है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर में पड़ती है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं तो शेखपुरा में सबसे कम है, उसके बाद शिवहर, फिर अरवल आता है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले जहाँ पे ज़्यादा मतलब छोटी सी जगह में बहुत सारे आदमी रहते हैं उससे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक, तो जैसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो शिवहर में 1880 लोग छोटी सी जगह में रहते हैं। और पटना फिर 1823 है, दरभंगा 1728 में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिलों की बात करें तो कैमूर में 488 है, जमुई में 568 है और बांका में 674 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिलों की बात करें तो गोपालगंज है 1021, सिवान है 988 और सारण है 954। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले
जो है मुंगेर है 876, दूसरे नंबर पे भागलपुर आता है 880 तथा खगड़िया 886 आता है। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाले अगर जिले पूछ ले तो रोहतास का सबसे ज़्यादा साक्षरता दर 73.37%। उसके बाद पटना आता है 70.68% और भोजपुर आता है 70.47%। अगर बात करें न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं तो पूर्णिया 51.08%, सबसे कम साक्षरता दर वाले यही हैं। और उसके बाद सीतामढ़ी आता है 52.05, फिर आता है कटिहार 52.24। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें तो रोहतास में सबसे ज़्यादा है, ठीक। उसके बाद आता है न्यूनतम पुरुष साक्षरता तो पूर्णिया है। सर्वाधिक महिला साक्षर कहाँ है तो रोहतास है, पुरुष हैं तो महिला भी यही है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला सहरसा है, ठीक। अब आपको दिखा दें, ये है फिलहाल बिहार का मानचित्र है। इसमें आपको वन्यजीव जो भी हैं बिहार में जितने भी ज़िले हैं उनमें कौन कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो इसके बारे में हम आपको फ़िलहाल कल बताएंगे। मैंने आप आज बिहार का जो डिटेल था वो बता दिए। इसके बाद हम धीरे धीरे करके यहाँ कौन कौन सी झीलें हैं, नदियाँ हैं, पर्वत पहाड़ और जो भी है सारा डिटेल बिहार का हम रोज़ कम से कम 15 या 20 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे। उसको आप देख लीजिएगा तो आपको रिवीजन होता रहेगा बिहार के बारे में सारी डिटेल। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। और अगला वीडियो हमारा कल पड़ेगा बिहार स्पेशल का। अब कम से कम 1 महीना जो भी एग्ज़ाम है इतने में हम आपको बिहार का पूरा कंप्लीट करवा देंगे। और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। सरल एग्ज़ाम के नाम से मेरा चैनल चलता है, इसी में टेलीग्राम चैनल इसी नाम से, ठीक। जो भी बिहार की तैयारी करने वाले हैं वो सभी लोग इसको ज्वाइन करें और आपको बेहतर क्लास मिलेगी। इसमें सुबह करंट अफेयर की होती है और बिहार है, UP स्पेशल सारी क्लासें अब आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। और PDF के लिए आप सरल एग्ज़ाम के नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको समय समय पर PDF और वीडियो का लिंक मिलता रहेगा। उम्मीद है यह आपको वीडियो पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।